गाइस, वेलकम टू आरुषि's वर्ल्ड। और आज मैं ये वीडियो ऑस्टिन से बना रही हूँ जो कि टेक्सास का कैपिटल है। तो हमारी नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी का हर सेमेस्टर एक एंटरप्रेन्योरशिप ट्रिप होता है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली 3 डेज़ के लिए आई हूँ और कॉलेज इसको स्टूडेंट्स के लिए जनरली सब्सिडाइज करता है। तो $300 इसका फ़ीस था आने के लिए और उसमें सारे एक्सपेंसेस कवर्ड हैं। पर मेरे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने, जो मेरी स्कॉलरशिप का पार्ट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट फ़ंड, तो ये बेसिकली मेरे डिपार्टमेंट ने वो $300 भी पे कर दिया। तो ये मेरे लिए ये ट्रिप मतलब फ्री है। पर हम लोग को बहुत अच्छे होटल में एक्चुअली स्टे करवाया है। कि 4 स्टार होटल है। तो हम लोगों ने चेक किया था तो इट्स $400 अ नाइट। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और ऐसा लग्जूरियस सा होटल है। मैं एक मिनट कमरा अभी दिखाती हूँ अलग से। बट यहाँ पे ना वाईफाई फ्री नहीं है। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एज इंडियंस अपने को बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि अमेरिका में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में, जिनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं जिन चीज़ों की, और जो मुझे कभी लगी नहीं थी कि यूएस में इतनी ख़राब होंगी सर्विसेज। तो वही मैं आज वीडियो में मैंने सोचा मैं वो चीज़ें शेयर करूँगी जो एज एन इंडियन यहाँ आके शॉकर थी मेरे लिए कि ओ माय गॉड, ये चीज़ यहाँ पे ऐसे होती है तो इंडिया में बहुत अच्छी है। तो यस, लाइक द सरप्राइजिंग थिंग्स जो यूएस के बारे में मुझे पता चली, वो मैं कवर करूँगी इस वीडियो में। उसके पहले मैंने सोचा रूम दिखा देती हूँ। तो मैंने ये सेम ड्रेस पता है अपने वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे पहनी थी। आज मैंने सेकंड टाइम पहनी है। तो मुझे वही याद आया कि टाइम इतना जल्दी निकल जाता है कि मेरे उस यूट्यूब वीडियो पे अभी 69 या 70,000 व्यूज़ हैं। तो वो ड्रेस आज मैंने फिर से पहना सेकेंड टाइम। तो मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया हुआ कि यार बहुत जल्दी टाइम निकलता है, पता नहीं चलता। बट यस, ये वॉशरूम है यहाँ का, काफ़ी अच्छा है। और फिर ये पूरा रूम है। ये बेड मेरी रूममेट का है, वो अफ्रीका की एक पीएचडी स्टूडेंट है। ये वाला बेड मेरा है। और यहाँ का जो व्यू आता है ना रात के टाइम पे, तो और पूरा डाउनटाउन दिखता है। ये बिल्कुल इन द मिडल ऑफ डाउनटाउन है। बहुत स्पेक्टेकुलर व्यू है। हम लोग 9th फ्लोर पे हैं और ऊपर वाले फ्लोर से कल मैंने व्यू देखा था, वो तो और भी बेटर था। तो बस यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं और कल गूगल के ऑफिस जाना है। तो हाँ, मैं जो बोल रही थी कि यहाँ पे वाईफाई फ्री नहीं है। ये वाईफाई के लिए यहाँ पे पे करना पड़ता है। तो इमेजिन कि $400 का रूम है और इंडिया में तो आप कितने भी एवरेज होटल में रुको, बहुत फॉर ग्रांटेड आप मानते ही हो कि वाईफाई तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा। तो यूएस में वो नहीं मिलता। क्योंकि मैंने मेरे और भी फ्रेंड्स से पूछा तो वो बोल रहे थे कि इवन हयात वगैरह में, मतलब कितना भी एक्सपेंसिव होटल हो यूएस में, यूजुअली वाईफाई के लिए पे करना पड़ता है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है। फिर यहाँ पे सेकंड चीज़ मैंने ये देखी कि जैसे इंडिया में टूथब्रश और टूथपेस्ट वगैरह भी आप कितने भी एवरेज होटल में रुको वो लोग देते ही हैं, पहले से रहता है। यहाँ पे वो सब कुछ भी नहीं था। मैंने उनको कॉल करके पूछा क्योंकि मैं ब्रश नहीं लेके आई थी। तो मैंने उनको पूछा कि वो फ्री है या चार्जेबल है, आप जैसा भी है भेज दो क्योंकि मुझे ज़रूरत है ब्रश की। तो उन्होंने मेरी मांगने पे भेज दिया। बट यहाँ पे वो चीज़ दिखती है सही में कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो आप जब तक मांगोगे नहीं वो अपनी तरफ से नहीं देंगे। एंड दिस इज़ लाइक ओमनी ग्रुप ऑफ होटल्स, मतलब काफ़ी अच्छा चेन है और 4 स्टार होटल है। इतना महंगा है, $400 अ नाइट बहुत होता है यूएस के लिए भी। तो बट वैसा नहीं है। और फिर मुझे और चीज़ें याद आई जो यहाँ पे पता है इंडिया के इस कंपैरिजन में सर्विसेज आपको आके थोड़ी शॉकिंग लगेंगी। तो जैसे अमेज़ॉन या मिंत्रा के ऑर्डर्स, इंडिया में अपने को आदत होती है कि मंगवा ली 6 चीज़ें, फिर ट्राई करके देख लेंगे, रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे रिटर्न करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब यहाँ ऐसा प्रोसेस रहता है कि आपको खुद फेडेक्स के ऑफिस जाना पड़ेगा, रिसिप्ट लेके अपना रिटर्न करने के लिए या पिकअप करने के लिए घर पे कोई नहीं आता। अनलेस लाइक कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, टीवी वगैरह टाइप की या बेड फ्रेम वगैरह, वो सब रिटर्न करने के लिए पिकअप हो जाता है। बट नॉर्मल चीज़ों के लिए तो यहाँ पे आप कपड़े ऑनलाइन मंगवाना बहुत बड़ा गैम्बल लगता है, क्योंकि आप ऑफ जाओगे, रिटर्न करोगे, वो सब बहुत बड़ा झमेला है। और ये रहता है कि यूजुअली सिर्फ एक रिटर्न उसमें भी फ्री रहता है कि आप खुद भी अगर मानो फेडेक्स ऑफिस जाके आप एक चीज़ रिटर्न करके आ गए, फिर आपको लगा कि दूसरी एक और कोई चीज़ उस ऑर्डर में से करनी है, उस पर वो लोग चार्ज करते हैं आपसे। और ये सारी अच्छी कंपनीज करती हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी छोटी ब्रांड्स की सिर्फ बात कर रही हूँ। अमेज़ॉन हो गया, शीन यहाँ पे बहुत चलता है, तो शीन हो गया, लूलू लेमन, जितने भी मैंने अभी तक ट्राई किए हैं, फॉरएवर 21, सब कोई भी यहाँ पे ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग में पिकअप्स फ्री नहीं देता रिटर्न के लिए, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
फिर इंडिया में जैसे रेस्टोरेंट्स में खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको अगर खाना पैक कराना है तो वो आप खुद पैक करवा के, मतलब वो अंदर से पैक करके ला के देते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि वो आपको ला के बॉक्स पकड़ा के दे देते हैं, तो बॉक्स के अंदर आपको खाना अपना खुद पैक करना पड़ता है। तो वो भी चीज़ किसी भी रेस्टोरेंट में, मतलब यहाँ पे मैंने जितने टॉप नॉच रेस्टोरेंट्स तक में मैं जितना गई हूँ, कितना भी महंगा रेस्टोरेंट हो, उस चीज़ में कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको खाना अपना लाइक खुद ही वो डब्बे में डाल पैक करके आप खुद ही लेके जाओगे। फिर यहाँ पे पेट्रोल पंप्स जो होते हैं, इंडियंस को बहुत ऑब्वियसली आदत होती है कि आप पेट्रोल पंप पे जब जा रहे हो तो वहाँ पे आप एक एम्प्लॉय पेट्रोल भरता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितने गैसोलीन स्टेशन होते हैं वहाँ आपको खुद उतर के खुद वो पंप लेके और खुद फिलअप करना पड़ता है गैस। यहाँ पे उसके लिए भी एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। हालांकि मुझे ये ज़रूर लगता है कि यहाँ पे मतलब वही है कि मैन पावर का शॉर्टेज है, उसके कारण है, वो बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज कम है। पर इन चीज़ों की इंडिया में हमें आदत होती है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कभी ध्यान नहीं जाता इन चीज़ों की तरफ। मतलब अब मुझे लगता है यहाँ पे रह के कि सही में मिंत्रा की सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मिंत्रा से शॉपिंग करना मतलब इतना ईजी लगता था। यहाँ पे अगर आपके पास कार नहीं है तो आप वैसे भी कहीं नहीं जा सकते। मतलब 3-4 बड़े सिटीज़ के अलावा यहाँ पे अमेरिका में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ख़राब है। मतलब मेरे घर से जो 5 माइल्स दूर मॉल है, जहाँ पे आप कार से शायद 8 मिनट में पहुँच जाओगे, वहाँ तक पहुँचने में मुझे 1.25 घंटे समथिंग लगे थे बस से। तो बस कनेक्टिविटी का तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं। यू नीड टू हैव अ कार। तो कार के बिना यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है ऑनलाइन शॉपिंग करने में या कुछ भी खरीदना हो, करना हो एज स्टूडेंट्स। तो उन मोमेंट्स में सही में लगता है कि यार इंडिया में ये सब सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सॉरी, बीच में एक्चुअली हाउसकीपिंग आ गए तो उसकी वजह से मुझे वीडियो रोकना पड़ा। बट मैं ये बोल रही थी तब कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पता थी। जैसे जब आई थी मैं तो मुझे पता था कि यहाँ पे असेंबल वगैरह, जैसे आपने बेड फ्रेम ऑनलाइन ख़रीद लिया तो वो यहाँ पे असेंबल करने के लिए जो लेबर मिलते हैं उनका कॉस्ट ऐसा रहता है लाइक $100 एन आवर या $150 एन आवर। तो अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ें खुद ही करी थी। लाइक बेड फ्रेम अपना खुद सेटअप किया था, टेबल खुद सेटअप किया था। वो सब चीज़ें तो यहाँ कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, स्टूडेंट्स लाइक जो भी आते हैं। बट ये जैसे वाईफाई फ्री ना होना, या मतलब आप $400 रूम के लिए ले रहे हो और उस पर और एक्सपेक्ट लाइक शायद $15 या $20 कुछ वाईफाई का कॉस्ट है पर डे, तो वो मुझे बहुत अनरीजनेबल लगा। बट कल ही पता चली ये चीज़, मुझे अभी तक पता नहीं थी। बाकी ट्रिप पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कल हम लोग गूगल के ऑफिस जाने वाले हैं, तो ये NC स्टेट के एंटरप्रेन्योरशिप सेल का टूर है। तो हम लोग कितने टोटल 15 या 16 स्टूडेंट्स हैं और उसमें 4 अलग अलग नेशनैलिटीज़ है। लाइक अमेरिकन के अलावा लाइक मैं इंडियन हूँ, एक और इंडियन लड़का है गुवाहाटी से, आज उससे भी बात हो रही थी। मेरी एक रूममेट अफ्रीकन है और एक और किसी कंट्री का कोई इंसान है। तो मतलब ऐसे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आज हम लोगों ने 4 अलग अलग कंपनीज़ विज़िट करी, तो उनके अलग अलग लाइक स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से मिले, VPs वगैरह से मिले। कल हम लोग को गूगल के ऑफिस जाना है, वो बहुत एक्साइटिंग है। अभी बस ये वीडियो ख़त्म करके मुझे फटाक से रेडी होना है, क्योंकि इसके बाद आज शाम को एल्यूमनाई डिनर है। तो नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के जो काफ़ी लाइक वेल एस्टैब्लिश्ड और सक्सेसफुल एल्यूमनाई जो यहाँ टेक्सास रीजन में काम कर रहे हैं, उनके साथ एल्यूमनाई डिनर है। तो ऑल इन ऑल बहुत एक्साइटिंग है ये सब, क्योंकि यही सब एक्सपोजर के लिए आई वुड से कोई आता है अपना घर और कंट्री छोड़ के। तो अब मुझे ये सब लाइक जो अभी ये मिल रहा है चांस लाइक कॉलेज, मतलब इसमें सिलेक्शन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि काफ़ी एप्लीकेशंस आते हैं और उसमें से सिर्फ 14 स्टूडेंट्स को वो लोग सिलेक्ट करते हैं इस ट्रिप के लिए। तो मैं कुछ एक्सपेक्टेशन से नहीं थी कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट चांस मिल गया तो आई एम जस्ट लाइक वेरी थैंकफुल। बाकी मैं देखती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं उसका व्लॉग बनाऊँगी। मैं पहले हर चीज़ की वीडियो शूट कर लेती थी, फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हर चीज़ का वीडियो यूट्यूब पे डालना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग होगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगी। बाकी आज मेक मोर वीडियोस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, अभी उन पे वीडियोस बनाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑल दिस लव एंड प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।